गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित मनुष्यता कविता करेंगे और उससे पहले हम कवि परिचय करेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म यूपी के झांसी में नजदीकी चिरगांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। इनके पिता प्रसिद्ध कवि थे और अपने पिता से ही इन्होंने विरासत में ये लेखन कला पाई। अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला व मराठी भाषा पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राष्ट्रीयता के साथ साथ राम भक्त कवि भी थे और इनके बहुत सी ऐसे रचनाएं हैं जिनमें राम का यशोगान मिलता है। गुप्त जी की काव्य भाषा खड़ी बोली है। इनकी भाषा संस्कृत से प्रभावित है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां सांकेत, यशोधरा, जय, द्रथ, वध आदि है। अब हम आपको पाठ प्रवेश का थोड़ा सा बताते हैं। मनुष्यता कविता में प्रस्तुत जो कविता है उसमें कवि ने परोपकार, राष्ट्रहित, उदारता की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया है। कवि जो है स्वयं की भावना से उठकर स्वार्थ, अहंकार, अपने आप की भावना से उठ के पर की भावना अर्थात परोपकार की भावना है ना, मानवता की भावना से संबंधित जो है लोगों को संदेश देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, परंतु मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए, जो दूसरों के सुख दुख में शामिल हो, जो दूसरों के लिए कुछ कर सके। देखिए, ये जो दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की प्रवृत्ति मानव के पास ही है। जानवर ऐसा नहीं कर सकते, है ना। जानवर एक दूसरे का भला नहीं कर सकते, एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, पर ये जो प्रवृत्ति कह लीजिए, ये जो गुण है ना, ये जो वरदान है, ये मनुष्य मात्र के पास है। तो मनुष्य को अपने इस वरदान को, है ना, दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। वही मनुष्य जो है, जो दूसरों का भला करता है, वो मरने के बाद भी अमर रहता है। मरने के बाद भी कई पीढ़ियां उसकी इस परोपकार वाली भावना को याद रखेंगी, इस गुण को, है ना। तो अब हम आपके साथ बात करेंगे थोड़ा सा इसके व्याख्या में जाने से पहले मैं आपके साथ शिल्प सौंदर्य की बात करूंगी। शिल्प सौंदर्य जैसे हम हर कविता के पैराग्राफ की बात करते हैं, आज मैं स्टार्टिंग में ही बात करूंगी। सबसे पहले इन्होंने खड़ी बोली यानी खड़ी भाषा का प्रयोग किया है। संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ पे बहुत सारे जो हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे, हम देखेंगे हर एक प्रसंग में इन्होंने अनुप्रास प्रसंग में नहीं, अपने जो पद्यांशों में इन्होंने उसमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। वीर रस, क्योंकि वीर रस इसलिए उत्साह का भाव जागृत करता है। वीर रस क्या कि हम में एक वीरता भरता है। उदाहरण शैली का प्रयोग किया है इन्होंने। पौराणिक समय से कुछ उदाहरण लाके, है ना, हमें समझाने का मतलब पूरा समझाना चाहा कि मनुष्यता है क्या, और पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से हमें इस विषय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। तो ये ही है इसका शिल्प सौंदर्य। अब हम आपके साथ इसकी काव्यांशों की व्याख्या करेंगे। पहला जो काव्यांश है, विचार लोक की मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए, यहाँ पे शब्द है मृत्य। मृत्य मतलब होता है मरणशील। मृत्यु का क्या अर्थ है? मरणशील मतलब नश्वर होना, जो कि नश्वर है, जो हमेशा रहने वाला नहीं है, मृत्यु का अर्थ है, ठीक है, जो मरना जिसका तय है। इसके बाद है नेक्स्ट शब्द वृथा। वृथा मतलब व्यर्थ में ही, व्यर्थ है ना, बेकार। पशु प्रवृत्ति, पशु जैसा स्वभाव। प्रसंग की बात करेंगे तो इस प्रसंग में हम सीधा कह सकते हैं कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी इन पंक्तियों में कवि ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, है ना। कवि कहते हैं, अब देखिए, विचार लोक की मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, यानी आप विचार कर लीजिए। क्या विचार? ये कर लीजिए कि हम लोग जो है ना मरणशील हैं,
मतलब हम नष्ट होने वाले हैं, नश्वर हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं, अमर नहीं हैं। तो मृत्यु से क्यों डरे हम, जब हमें पता ही है कि एक दिन तो सबने ही मरना है। तो हमें इस बात से अपने मन से डर निकाल देना चाहिए कि हमारी मृत्यु होगी, है ना। मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। और ऐसी मृत्यु मरनी चाहिए जिसे हमारे मरने के बाद भी हम अमर हो जाएं, जिसे दुनिया याद रखे, है ना, सारी दुनिया, ये सृष्टि याद रखे। अगर इस तरह की सुमृत्यु क्या होता है, गौरवशाली मृत्यु, यानी वो मृत्यु जिसे दुनिया याद रखती है, गौरव जिसमें जिसमें हमारा गौरव झलकता है। यदि हमारी सुमृत्यु नहीं होती तो समझ लीजिए वृथा, मतलब हम बेकार में ही मरे और बेकार में ही जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। देखिए, जो आपके लिए जिएगा ना, यानी दूसरों के लिए, यानी मानवता के लिए, यानी परोपकार के लिए जो जिएगा, वो जिंदगी में मरने के बाद भी अमर रहेगा। इस सृष्टि में मरने के बाद भी वह अमर रहेगा। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। देखिए, फिर कहते हैं बड़ी सुंदर लाइनें कि वह तो पशु प्रवृत्ति है। पशुओं से भी गए गुजरे लोग होंगे जो अपने आप ही, जैसे पशु अपने अपने चरने से मतलब रखता है, दूसरे पशु ने क्या चरा यानी खाया उससे उसका कोई मतलब नहीं होता, है ना। तो अगर मनुष्य भी ऐसा करता है तो फिर मनुष्य जो है पशु से भी बदतर है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए, जो परोपकार की भावना से, जो इंसानियत की भावना से, मानवता की भावना से, ह्यूमैनिटी की भावना से जो जीता है और जो दूसरों की मदद करता है, जो दूसरों के सुख दुख का पूरा ख्याल रखता है। अब देखिए, ये तो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट मैंने लाइन, है ना, शब्द टू शब्द समझाया। अब एक बार इसकी भावार्थ की बात करेंगे। तो आप लिखेंगे, कवि कहते हैं कि हमें ये जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उसका जीना और मरना दोनों ही बेकार है। मर कर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि वो याद रखा जाता है सृष्टि में, है ना। क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वह असली मनुष्य कहलाता है ना। उसी व्यक्ति को हम सही मनुष्य कहेंगे जो दूसरों के बारे में सोचता जरूर है। सेकंड पैराग्राफ, उसी उधार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उधार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उधार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उधार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदार यानी दानशील व्यक्ति, कृतार्थ यानी आभारी, कीर्ति यानी यशगान, है ना, किसी की प्रसिद्धि। तो अब इसमें हम प्रसंग हमारी, है ना, पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं और ये इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं, उनका गुणगान युगों युगों तक जो है किया जाता है ना। उनका गुणगान कैसे किया जाता है और वो कैसे अमर होते हैं उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान स्वयं सरस्वती, अर्थात सरस्वती क्या है, ये किताबें, यानी पुस्तकों में भी उनका लेख है हमारे, है ना, बहुत सारी पुस्तकों में भी ऐसे इतिहास में वो छप जाता है। इतिहास के एक पन्ना वो बन जाएगा ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए जिएगा। पुस्तकों के माध्यम से उसकी गुणगान, है ना, यानी सरस्वती जो व्याख्यान करेगी उसका, वो कैसे करेगी, पुस्तकों के माध्यम से, है ना। और पूरी धरती उस महान व्यक्ति की का आभार प्रकट करती है, यानी उसी उधार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरती जो है वो कृतार्थ, उसका एहसान मानती है कि मैंने मतलब धरती में ऐसे मनुष्य का जन्म हुआ, है ना। उससे जो है धरती अपना क्या मानती है, अपना आभार प्रकट करती है कि ऐसे व्यक्ति को